आज का रूटीन शुरू हो चुका है मॉर्निंग का और आज के दिन है मेरा फास्ट। और ज्ञानू की छुट्टी है तो उसको जाना भी नहीं है, जिसके चलते मुझे कोई जल्दी नहीं है। और इस टाइम पे ना ज्ञानू के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से उसका एक दिन पढ़ाई होती है और दूसरे दिन छुट्टी होती है, या फिर कभी कभी 2 दिन छुट्टी हो जाती है, एक दिन पेपर हो जाता है। सॉरी, पढ़ाई नहीं, पेपर होता है। तो अभी जब तक उसका पेपर है तब तक बहुत ज़्यादा सुकून है, मतलब दूसरे तीसरे दिन इजीली जाना होता है उसको। और फिर मुझे प्रॉपर टाइम मिल जाता है, मतलब एक्सरसाइज के लिए। और थोड़ा सा लेट उठ भी जाती हूँ, 5:30 बजे 5 बजे इस टाइम पे उठ भी जाती हूँ, वरना जब उसका स्कूल होता है तो थोड़ी सी जल्दी उठना पड़ता है। और इस टाइम पे मैंने अपना एक्सरसाइज शुरू कर दिया और अभी बाहर बिल्कुल अंधेरा था और मम्मी टहलने चली गई थी, तो बाहर अंधेरा था, जिसके चलते मैंने सोचा चलो पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगाएंगे। और जब एक्सरसाइज मैंने बहुत टाइम के बाद फिर से स्टार्ट करा है, पहले मैंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करती हूँ, फिर अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना उस टाइम पे फिर मैं इसको बढ़ाती जाऊंगी। तो ये वाला जो कर रही हूँ ये हमारे कमर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपका कमर का फैट गेन हो गया है तो उसके ये वाली एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगी, आपका जो फैट है उसको रिड्यूस करने में। तो ये वाली एक्सरसाइज आप ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत अच्छी है थाई एरिया के लिए, साथ ही साथ कमर के लिए और और हमारी बॉडी को टोन करने के लिए। फिर उसके बाद जब मेरा सारा काम हो गया, मतलब एक्सरसाइज वाला मैंने टहल लिया और फिर एक्सरसाइज कर लिया, तो उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने। तो अभी झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू के बाद पोछा लगाएंगे। तो क्या होता है कि जैसे देखो आज टाइम है मेरे पास प्रॉपर कि मैं झाड़ू पोछा दोनों सुबह सुबह कर सकती हूँ, तो फिर मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ। और अभी ज्ञानू उठा भी नहीं था, तो मतलब जब वो सूख जाएगा सारा पोछा लगा हुआ तो फिर ज्ञानू उठेगा तो ज़्यादा फैलेगा भी नहीं। वरना अगर ज्ञानू उठ जाता है ना तो फिर वो बार बार आता जाता रहता है, जिसके चलते गंदा हो जाता है फिर से सारी चीज़ें। और जैसे मम्मी है तो मम्मी चप्पल नहीं उतारती हैं, तो चप्पल के पूरा निशान बन जाते हैं। तो इस टाइम पे मम्मी भी नहीं है, वो मम्मी टहलने गई हैं, तो मम्मी जब 1-1.5 घंटे बाद आएंगी तब तक तो सारा सूख जाएगा। तो मैंने सोचा कि अभी झाड़ू पोछा फटाफट से कर लेंगे। और बाहर अभी भी अंधेरा ही था, तो जिसके चलते बाहर मैं थोड़ी देर बाद झाड़ू लगाऊंगी, जब तक पोछा सूख जाएगा। तो फिर मतलब झाड़ू पोछा अंदर अंदर सारा कर लूँगी, तो फिर बाहर जाके अपना झाड़ू लगाऊंगी। और झाड़ू पोछा मतलब जो हमारे घर के काम होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि अगर आप खुद से करते हो तो हमारे लिए वही बहुत बड़ा एक्सरसाइज हो जाता है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि काम जितना खुद को एक्टिव रखोगे तो उतना ही एक्सरसाइज की ज़रूरत कम होगी। तो सबसे पहले नहाने के बाद, पूजा करने के बाद आ गई किचन में। और किचन में आते के साथ ही सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी, आज मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया गर्म पानी में, क्योंकि आज व्रत था, तो पता नहीं जीरा खाना था कि नहीं खाना था, तो जिसके चलते मैंने नहीं लिया। हालांकि व्रत में खा सकते हैं बट मैंने नहीं लिया था। फिर मैंने भोग लगाया था जिसमें कि ये खजूर थे और गुड़ था, तो इसको खजूर खाया। और आज चाय में गुड़ डाल दिया, तो आज चाय भी मीठी ही पीऊँगी, चीनी वाली नहीं पीऊँगी, तो गुड़ वाली पीऊँगी। देखो गुड़ की चाय पीने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो चीनी वाली चाय के जितने नुकसान होते हैं, गुड़ की चाय के उतने ही फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, आयरन मिल जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैलोरी नहीं होती, कैलोरी होती है, लेकिन इसके फ़ायदे होते हैं, तो इसलिए इसकी जो कैलोरी होती है वो अवॉइड करी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जितना भी खाओ उतनी कैलोरी बर्न कर दो, तो फिर मोटापा नहीं बढ़ता है। तो खुद को एक्टिव रखोगे तो वैसे भी मोटापा नहीं बढ़ने वाला। एक्सरसाइज और खाना दोनों को ध्यान रखना होता है। एक्सरसाइज करने से हमारी जो बॉडी, जैसे थुलथुली बॉडी होती बहुत से लोगों की, तो उस पर वो कम होगी और टोन में आ जाएगी हमारी बॉडी, मतलब बिल्कुल स्लिम ट्रिम वाली हो जाएगी। और अगर आप ये सोचो कि खाना मैं जो भी खाती रहूँगी, एक्सरसाइज करती रहूँगी, तो इससे वेट लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नमस्कार जी, राम राम, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है और मैंने मॉर्निंग का रूटीन अपना कर दिया है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं वो चीज़ें मैंने किया, और फिर उसके बाद
और इतनी सारी चिड़ियाएं हैं बरामदे में, बहुत सारी। ये ना घोंसला बना लेती है, तो इनकी चहचहाहट आप लोगों को आ रही होगी। तो देखो क्या होता है कि मैं मॉर्निंग से अपने जो भी मेरे रूटीन होते हैं उनको करने के बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। तो अभी खाना बन गया है, ज्ञानू खा के चला गया है। टिफिन नहीं ले जाता वो इस टाइम पे, क्योंकि उसका एग्जाम हो रहा है तो जल्दी आ जाता है, तो टिफिन नहीं ले जाता। कुछ कुछ चीजें ले जाता है, मतलब जैसे थोड़ा बहुत मैं कुछ फ्रूट्स है तो उनको रख दिया, या फिर ब्रेड जैम रख दिया, ड्राई फ्रूट्स रख दिया, मतलब मैं कुछ ऐसा रख देती हूँ थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा उसके लिए हो जाए हल्का फुल्का सा, जो गाड़ी में खा सके, तो उतना रख देती हूँ। और फिर आज मेरा फास्ट है, मम्मी का फास्ट है, तो ज्यादा खाना नहीं बनाना है, बस थोड़ा थोड़ा सा ज्ञानू और ज्ञानू के पापा के लिए बना देना है। तो आज के दिन मतलब जब मेरा व्रत होता है तो फिर कैसे होता है मेरा पूरा रूटीन, आज की वीडियो में ये शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। और इस टाइम पे बहुत अच्छी चीज हो गई है, क्योंकि दो दो व्रत हैं, तो मेरे लिए अच्छी बात ये हो गई है कि मेरा वेट थोड़ा जल्दी लॉस हो जाएगा। तो आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि हफ्ते में एक दिन व्रत या फिर 15 दिन में एक दिन व्रत जरूर करिए। देखो हम पूरा हफ्ता खाते हैं जो भी हमारा मन करता है, हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा शरीर है उसको रेस्ट मिलना चाहिए, और मतलब वो अच्छे से प्रॉपर रूप में काम कर सके। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करें। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करो, कुछ भी हल्का फुल्का सा खा सकते हो, पानी लेते रहो, लिक्विड चीजें लेते रहो, फ्रूट्स हैं, दूध है, और वो जूस हो गया, जो मतलब लिक्विड चीजें लेते रहो, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है वेट लॉस करने में। तो चलो अच्छा, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हो रखा था करीब 12:30 के आसपास, और इस टाइम पे मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी थी। तो मैंने सोचा क्या किया जाए, तो जब मैंने फ्रिज खोल के देखा ना, तो फिर मुझे कुछ संतरा और थोड़े से अंगूर पड़े दिखे। तो मतलब सॉरी, पड़े नहीं, रखे थे एक्चुअली। तो फिर वो मैंने निकाल लिए और उनको धुल के फिर छीला और जो भी करना था, मतलब सारी चीज़ें किया, बढ़िया प्रॉपर सा सेट किया। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अभी इनको बैठ के आराम से खाते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे आज ना मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, वरना मैं इतना मतलब ऐसे मैं नहीं खाती हूँ। जब व्रत रहती हूँ तो कोशिश होती है कि व्रत की तरह ही व्रत रहूँ, मतलब बार बार कुछ ना कुछ खाती पीती ना रहूं। लेकिन आज पता नहीं क्या हो रखा था कि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना कि कुछ कहने की बात नहीं। साथ ही साथ आजकल मुझे संतरा इतने अच्छे लगने लगे हैं। जो एक आते हैं थोड़ा सा जिसमें हरापन होता, और एक होते हैं कि एकदम ऑरेंज कलर के होते हैं, तो वो बहुत ऑरेंज वाले ना बहुत टेस्टी होते हैं। जब मैं इलाहाबाद गई थी तो वहाँ से मैं लेके आई थी, वो इतने अच्छे थे। वैसे वाले मैं बहुत मंगवाती हूँ, अगर मिल गए तो मेरी किस्मत, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं मिश्रा जी को हमेशा बोल के रखती हूँ कि आप वो वाले ऑरेंज वाले खूब पके पके लाइएगा। तो उनका टेस्ट बहुत मीठा होता, बहुत अच्छा होता है। तो वो फिर खाया, और उसके बाद शाम में करीब 3:30-4 के आसपास रहा होगा। ये दो थे, ये क्या बोलते हैं, रामदाने के लड्डू, और दो मैंने रामदाने के लड्डू खाया दूध के साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा फुल फिलिंग हो गया था। तो और इसको खाने के बाद ये भी लगता है कि फिर अब चलो अब कुछ नहीं खाएंगे। अगर शाम में भूख लगी तो कुछ खा लूँगी, अगर नहीं लगी तो हो सकता है ये मेरी लास्ट मील हो, इसके बाद फिर मैं कुछ ना खाऊं, ये भी हो सकता है। तो देखेंगे, जैसा भी होगा वो बाद में पता चलेगा। और फिर अभी इसको आराम से बैठ के खाएंगे। तो ये भी मुझे, इसमें जैसे गुड़ होता है तो मुझे गुड़ और दूध वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो साथ ही साथ गुड़ और दूध खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं, सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे आ जाएंगे, वरना कुछ मैं बता देती हूँ। जैसे मिनरल्स होता है और कैल्शियम मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें दूध और गुड़ मिला के अगर आप खाते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। साथ ही साथ वेट लॉस में भी अच्छा होता है दूध और गुड़, और अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो उसमें भी अच्छा होता है। तो ये कच्ची कच्ची सी बेर आ गई थी, तो ये हमारे यहाँ बगल में पीछे पेड़ है, तो ये उसकी बेर थी। तो वो मैंने खाया, मैंने नहीं एक्चुअली सारे लोगों ने खाया था, जो जो घर पे था, मम्मी, मैं, ज्ञानू के पापा, सभी लोगों ने। फिर मैं छत पे चली गई थी और मैं टहलने आई थी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए टहलना भी बहुत ज़रूरी होता है।
और उसके बाद ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो